ऊंचाई पर नहीं ले जा पाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। तो इसलिए हमको एक बात तो ये रखनी पड़ेगी कि हम निजी आलोचना से बचने का प्रयास करें। हमारे परिवार की लड़कियां वकालत करती हैं और हमारे ही लोग कहते हैं कि भैया देखो ये उससे अटैच है, हमारे परिवार के लोग वकालत करते हैं। आप निजी आलोचना से दूर रहिए, इससे बहुत बड़ा काम होगा। हम जाकर बताते हैं एसडीएम को कि फलाने आदमी ने रुपया ले लिया है, हम जाके जिला जज को बताते हैं। एक दूसरे के ऊपर निजी, जब तक तथ्य हो तो आरोप लगाइए, बिना तथ्य के नहीं लगाना चाहिए, ये मुझको लगता है। आज के अवसर पर दूसरी बात जो कहने की बात है, वाजपेयी जी कह रहे थे, वास्तव में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी 58 करोड़ रुपए कल हमने मुक्त कराया है हाथरस के लिए कि वहां कचहरी नहीं बन जाए, और कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह चीजें बदले। एक रातों रात नहीं बदलेगी, लेकिन बदलने का लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं। 608 करोड़ का प्रयागराज में हमने 13 मंजिला चेंबर बनाया है अपने ही कार्यकाल में। आप जाकर देखिएगा तो आपको लगेगा कि 6 मंजिला पार्किंग और उसके ऊपर चेंबर। तो चीजें ठीक हो रही है, रातों रात ठीक नहीं होगी, लेकिन बेहतर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बार काउंसिल की भी तरफ से, बार एसोसिएशन की भी तरफ से हम लोग इस मिलकर काम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि वर्ड्स ऑफ डीड्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं। ये क्रेडिबिलिटी जो पॉलिटिकल नेताओं की भी गिरी है, बार के अध्यक्ष मंत्री की भी गिरी है, बार काउंसिल मेंबर्स की भी गिरी है, क्योंकि हम कहने और करने में फर्क है। पर्चा छपवा लिया, सात चंद्रमा में मकान देंगे, पत्रकार अधिवक्तापुरम बनेगा, एमएलसी की सीट देंगे, टोल माफ करा देंगे, जहाज दे देंगे, ट्रेन का किराया माफ करा देंगे, पेंशन दे देंगे। आप कहां से देंगे, आपकी क्या हैसियत है, यह कहना पड़ेगा। जो कर नहीं पाएंगे वो वादा चुनाव में मत करिए, मेरे कहने का मतलब है हम लोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहते हैं कि आजादी से लेकर जब से बार काउंसिल बनी है तब से जितना पैसा दिया गया होगा उससे ज्यादा पैसा बार काउंसिल के मेंबर बनने के बाद 170 करोड़ रुपए मृतक अधिवक्ताओं को दिया है। लेकिन जितना हम कर सकते हैं, अधिवक्ता कल्याण निधि 1.5 लाख से 5 लाख रुपए किया गया है, तो चीजें ठीक हो रही हैं और ठीक करेंगे। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। यू एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू हो, पूरे देश में लागू। प्रदीप भाई जानते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आए थे, मदन कुमार मिश्रा जी और हम लोग थे। हम लोगों ने इस पर बल दिया कि जो बीमा है वकीलों का, चिकित्सीय बीमा करिए फ्री, और दूसरा एक काम कर दीजिए कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दीजिए। हम इससे सहमत। लेकिन जो लोग कहते हैं कि आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अभी हमसे कहा उन्नाव में वरिष्ठ अधिवक्ता ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हमसे कौन उत्तर प्रदेश का वकील ये चाहेगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू न हो? पूरे देश में कहीं लागू नहीं। झूठ लिख देते हैं कि राजस्थान में लागू, मध्य प्रदेश में लागू है। हम प्रदीप भाई गए राजस्थान, वहां लागू नहीं, मध्य प्रदेश में भी लागू नहीं। तो झूठी भी अफवाह भी फैलती है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कुछ लोग पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में ले रहे हैं, वो भी ठीक नहीं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, चिकित्सीय बीमा भी लागू होगा, और मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू होगा। हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा मतलब मेरे कहने का मतलब दूसरी बात जो कहना है, एक तो आलोचना से बचना चाहिए निजी, और दूसरा वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं है। और तीसरी बात हमको कहना चाहते हैं नए वकीलों को, यहाँ पर अधिक से अधिक अध्ययन करिए। देखिए बार काउंसिल में पहली बार आप बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कभी किताब बाबूजी नहीं पढ़ती थी, आज सारे लोग किताब बांट रहे हैं। ये परंपरा शुरू कराई हमने कहा शराब से नहीं, किताब से चुनाव जीतिए। और बार के लोग भी चुनाव जीत रहे हैं, किताब बांट रहे हैं, बार काउंसिल के लोग भी बांट रहे हैं। और बार काउंसिल ने 87 लाख का किताब हर बार एसोसिएशन को, 645 बार एसोसिएशन को 10 क्रिमिनल की 10 सिविल की देने, पिछली बार को भी दिया था, यहाँ पर देने का काम किया। हम चाहते हैं कि चीजें बदले। और नौजवान लोग, आप लोग तय करिए, आप जिंदाबाद अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, एसपी का बंगला फूंक देंगे, डीएम का बंगला फूंक देंगे, ये कहने की बजाय कलम के हम सिपाही हैं, या ध्यान रखिए नहीं कोई एफआईआर लिखेगा, 156(3) से लिखा जाएगा, सम्मन कराया जाएगा, यहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी, कंडक्ट कराया जाएगा। ये पराशर स्मृति में लिखा है, ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सकः अजानम यो नरो भूयात् अपराधं की अंतःपर। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ज्ञानी नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक अध्ययन करिए। वोट मांगने वाले नहीं कहेंगे, वोट मांगने वाले नहीं कहेंगे। प्रदीप भाई जानते हैं, एक नेता जी कह दिए देवरिया में सब फूक दो, हमने तमाम जो कलेक्टर को जूतों मारा है, और वहां के अध्यक्ष ने पहना दिया, कहा चलिए मारिए। तो कहने का मतलब
तो ये है कि ऐसी काम न करिए जिससे फंसने की चीज हो। लड़ाई लेखपाल से है तो लेखपाल के सस्पेंशन पे मान जाइए, डीएम का सस्पेंशन जरूरी नहीं है। हमको ये भी रखना पड़ेगा। अच्छी बात सुनने में लगती है, लेकिन जो हम करा पाए वही करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और चौथी बात हम कहना चाहते हैं अध्ययन के साथ साथ कि बार का चुनाव हो चाहे बार काउंसिल का चुनाव हो, आप अपना आदमी मत चुनिए। जो आपकी तखत पर रोज आता है भले मत दीजिए, आपकी तखत पर बैठता है भले मत दीजिए, कोई कचहरी में आपके साथ वकालत करता है भले न दीजिए, अपना आदमी मत चुनिए, अच्छा आदमी चुनिए, क्योंकि अच्छे आदमी की वहां जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इससे ऊपर उठकर जब मतदान करेंगे तभी ठीक होगा। बार काउंसिल में भी कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए, हमको भी आपको भी, परिवार की बात है। बार काउंसिल में तमाम ऐसे मेंबरान हैं जो वकील नहीं है, देखावटी वकील। तो ये इस पर विचार करिए। आप जानते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे। क्या उनको सीआरपीसी, बीएनएसएस या जूरिस्प्रूडेंस या कोई लॉ आता है? क्या वो कभी कचहरी जाते हैं? ये 7 दिन बार काउंसिल का वोट मांगते हैं, आपके तखत पे आपका पैर छूते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं? यह भी सोचना पड़ेगा, ये किसको देते हैं नहीं, लेकिन आप मुझको न दीजिए, मेरे जैसे किसी को दीजिए, लेकिन अच्छे लोगों को बार में भी चुनिए और बार काउंसिल में जिसकी बुराई कर रहे हैं घुमा फिरा के। किसने चुना है उनको? किसने चुना? इसलिए अच्छे लोगों को दीपनारायण जी चुनने जाने की जरूरत है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। और पांचवी और आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करेंगे। प्रदीप भाई को सुनिए आप लोग को कि देखिए, मिलकर रखिए, मिलकर नहीं रहेंगे तो अधिवक्ता टूटेगा, अधिवक्ता कमजोर होता है। हर आदमी आपको टारगेट कर रहा है, पुलिस भी टारगेट कर रही है, ब्यूरोक्रेट भी टारगेट कर रहा है।